Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day from various sources for 28th of June. So, the first topic is Report Fish Disease App, that is RFD app. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. ये ऐप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने रिसेंटली लॉन्च करी है एंड दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. उसके अंडर एक इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज बेस्ड इन लखनऊ. तो उसने ये ऐप डेवलप करी है एंड दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड अंडर नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस which is funded under प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज. इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द फार्मर्स इन रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज इन फिनफिश, श्रिम्प्स एंड मोलस्क्स ऑन देयर फार्म विद फिश हेल्थ एक्सपर्ट्स. और हम नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस के बारे में बात करें, सो इसका जो सेकंड फेज है ये इस साल मार्च में अप्रूव करा गया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई सेवा केंद्र. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है. तो इन्फॉर्मेशन ये है कि 815 ई सेवा केंद्र have been made functional across the 25 high courts in India. तो इस स्कीम के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं. So these e-सेवा केंद्र are being set up at the entry point of the court complexes of High Court and District Court. इसका ऑब्जेक्टिव है to facilitate the lawyer or litigant who needs any kind of assistance which can be in the form of information or in the form of e-filing. In fact, 2020 में इंडिया का जो फर्स्ट ई-रिसोर्स सेंटर है न्याय कौशल, दैट वाज इनॉग्रेटेड एट नागपुर इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ G20 की एक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी वो रिसेंटली आपकी गोवा में कंडक्ट करी गई थी एंड वहां पे गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म आपका एंडोर्स करा गया था. इसकी 5 प्रायोरिटीज हैं. फर्स्ट इज ग्रीन टूरिज्म, सेकेंड इज डिजिटलाइजेशन, थर्ड इज स्किल्स, fourth is tourism based MSMEs, that is micro, small and medium enterprises, and last is destination management. गोवा में जो आपकी G20 टूरिज्म मीटिंग हुई थी वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट नेशनल क्रूज टूरिज्म पॉलिसी भी आपकी अनवील करी थी. तो ये टॉपिक आपका हिंदुस्तान टाइम्स में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो. तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी ने ये बताया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया. इस पॉलिसी में यही कहा है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 7500 किलोमीटर्स, 12 मेजर पोर्ट्स, 200 माइनर पोर्ट्स एंड अ नेटवर्क ऑफ ओवर 20,000 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवेज. बट इन स्पाइट ऑफ दैट क्रूज टूरिज्म की जो पोटेंशियल है वो अंडर यूटिलाइज्ड है एंड क्रूज टूरिज्म मार्केट रिप्रेजेंट्स ओनली अराउंड 1% ऑफ द ग्लोबल मार्केट. तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी में काफी सारे जो फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. फर्स्टली, it calls for setting up of a national cruise tourism board. It also calls for developing an online marketplace for cruise bookings. Ministry of Tourism, in collaboration with the Ministry of Shipping, Ports and Waterways, will showcase India's cruise tourism offerings on various international events in places like Miami, Dubai, Azerbaijan. साथ ही में एक सब ब्रांड भी क्रिएट करा जाएगा फॉर क्रूज टूरिज्म. जैसे इनक्रेडिबल इंडिया है उसी तरीके से एक और ब्रांड भी क्रिएट करा जाएगा. साथ ही में स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के साथ एंगेज करा जाएगा. इसी बैकग्राउंड में सोचा कि एमवी गंगा विलास के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. तो ये आपका जनवरी में लॉन्च करा गया था एंड जो इसका रूट देख सकते हैं आप कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाराणसी एंड देन इट्स रूट एंड एट डिब्रूगढ़ इन आपका असम. तो वाराणसी है, गाजीपुर है, पटना है, बतेश्वर स्थान है, कोलकाता है, फिर इनफैक्ट आपका बांग्लादेश से भी पास करता है आपका, फिर आपका चिलमरी है, गुवाहाटी है, मजूली आइलैंड है एंड देन डिब्रूगढ़ है. तो ये आप रूट ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलन केलर के बारे में. तो 27 जून को हेलन केलर डे सेलिब्रेट करा गया था रिसेंटली और ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में है, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है. सो हेलन केलर वाज बोर्न इन 19th सेंचुरी एंड शी वाज बोर्न डेफ एंड ब्लाइंड. ये एक अमेरिका की सिटीजन थी बट इन स्पाइट ऑफ जो आपके डिसेबिलिटी के हर्डल्स थे उनको ना आते हुए बीच में शी बिकेम अ ऑथर, a disability rights activist, political activist, and a lecturer. She in fact worked with the American Foundation for the Blind from 1924 until 1968, and in fact she became the first deaf-blind person in the United States
to earn a Bachelor of Arts degree. टाइम मैगजीन ने इनको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी की लिस्ट में इंक्लूड करा गया था। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स एंड डिफेंस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स के बारे में। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी एंड अवार्ड्स के लिए रेलेवेंट है। नाउ आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। So recently, President Draupadi Murmu conferred Distinguished Service Awards to the personnel of armed forces. To be specific, she awarded Ati Vishisht Seva Medals, Uttam Yudh Seva Medals, and Param Vashisht सेवा मेडल्स। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पहली बात तो गैलेंट्री अवार्ड्स एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स आपके अलग अलग होते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ये कब अनाउंस करे जाते हैं? ऑल्दो बोथ दीज अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द रिपब्लिक डे, बट गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ओनली ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो गैलेंट्री अवार्ड्स एज वेल एज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स आपके रिपब्लिक डे को अनाउंस करे जाते हैं, पर इंडिपेंडेंस डे के दिन सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड्स ही अनाउंस करे जाते हैं। साथ ही में एक इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में आपके अवार्ड्स प्रेजेंट करे जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स along with other defense distinguished service awards are conferred by the president at the defense investiture ceremony which is held every year at the Rashtrapati Bhavan. But जो परमवीर चक्र है and अशोक चक्र है, they are conferred only on the occasion of the Republic Day parade. अब आप सोच रहे होंगे कि गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हैं एंड जो डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स है वो कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर आते हैं आपके परमवीर चक्र विच इज गिवन फॉर ब्रेवरी और डेयरिंग और अ प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। उसके बाद महावीर चक्र आता है, फिर आता है आपका वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो इनके क्राइटेरियाज यहाँ पे लिखे, आप इन्हें पढ़ लीजिए, इन्हें ध्यान रख लीजिए। और यूपीएससी कभी कभार इनमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 2023 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने स्पोर्ट्स अवार्ड में कंफ्यूज करा था कि कौन सा अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है, तो इसी तरीके से गैलेंट्री अवार्ड्स में भी कंफ्यूज कर सकता है। फिर आपके आते हैं डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स, तो उसके अंदर आते हैं आपके परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना, वायु मेडल। तो ये आपके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स हैं, ये गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर नहीं आते आपके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूथ को लैब। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। Recently 12 Indian startups from various parts of the country working in various fields like agriculture, edutech, women's livelihood, circular economy and biodiversity, they emerge as winners at the Youth Collab National Innovation Dialogue 2022. अब इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। Youth Collab was created in 2017 by UNDP, that is United Nations Development Program and City Foundation. जो City Foundation है, it is a private foundation funded by Citigroup, which is an American multinational investment bank. इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है to empower the youth in the Asia Pacific region so that they can accelerate the implementation of the sustainable development goals. तो ध्यान रखना, it only focuses on the youth in the Asia Pacific region. इंडिया में Youth Collab initiative was launched in 2019 in partnership with the Atal Innovation Mission of नीति आयोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सागर सामाजिक सहयोग। ये टॉपिक आपका बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च्ड सागर सामाजिक सहयोग which are the new guidelines of corporate social responsibility. इस guidelines के क्या क्या features हैं? These guidelines empower the ports to undertake CSR activities directly and it will mainly impact projects relating to activities specified in the Section 70 of the Major Ports Authorities Act of 2021. For implementing these corporate social responsibility projects, a CSR committee will be constituted in each major port. तो जो भी मेजर पोर्ट है आपके, उसमें एक CSR कमेटी आपकी सेटअप करी जाएगी and this committee will be headed by the deputy chairperson of the major port. साथ ही में CSR budget will be mandatorily created through a board resolution as a percentage of profit. तो जो CSR बजट है उसका ब्रेकअप एक बार देखते हैं कि जो 20% ऑफ CSR एक्सपेंसेस है दैट विल बी earmarked टू सैनिक कल्याण बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स at Lothal and National Youth and Development Fund. 78% जो funds हैं आपके that will be earmarked for the social and environmental welfare of the community in areas like drinking water, education, health, vocational training, skill development, renewable energies. And जो बाकी बचा 2% of CSR budget है that will be earmarked for monitoring the projects under the CSR programs by the ports. अब हम क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। अ पोर्ट विद एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़ और लेस कैन फिक्स बिटवीन 3 to 5% ऑफ द CSR एक्सपेंस। जिस पोर्ट का
एनुअल नेट प्रॉफिट आपका 100 से 500 करोड़ के बीच में है, दे कैन फिक्स सीएसआर एक्सपेंस बिटवीन 2 to 3% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 3 करोड़। तो मिनिमम 3 करोड़ तो आपका एलोकेट करना ही है। एंड पोर्ट्स विद एनुअल नेट प्रॉफिट अबव 500 करोड़, उनके लिए सीएसआर एक्सपेंस कैन बी बिटवीन 0.5% to 2% ऑफ इट्स एनुअल नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था, इनफैक्ट काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, एंड आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, क्यों चाहिए, क्यों इसकी ऑपोजिशन हो रही है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन करी थी। अब प्रीवियस डेज के हेडलाइंस ऑफ द डे आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूज यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मैंडेटरी पेमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाया द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम टिल August 31st। ये आपकी 4th एक्सटेंशन है। इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स को इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंशन की डिमांड करी थी। नाउ जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउज फॉर 2 मोड्स ऑफ वेज पेमेंट्स, अकाउंट बेस्ड एंड आधार बेस्ड। जो अकाउंट बेस्ड है दैट इज प्लेन बैंक ट्रांसफर, बट जो आधार बेस्ड है that uses Aadhaar as a financial address and sends money to the person's last Aadhaar linked account. इसकी फंक्शनिंग के लिए the worker's job card and bank account number must be seeded with the Aadhaar and the account should also be connected with the National Payments Corporation of India वहाँ पर इसमें काफी ज्यादा मिसमैच आ रहा है, इसी वजह से डिले हो रहा है और प्रॉब्लम आ रही है। इस मिसमैच की वजह से यही हो रहा है कि जो बेनिफिशियरीज हैं वो लिस्ट से एक्सक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 पे आया था। नाउ 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर रिसेंटली अवॉर्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं। पहला है आपका अमरोहा ढोलक विच इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ नेचुरल वुड, मैंगो, जैकफ्रूट एंड टीक वुड। इनकी वुड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग दिस ढोलक। सेकंड है आपका महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। इट इज अ स्टोन क्राफ्ट यूजिंग पायरोफ्लाइट स्टोन। थर्ड है आपका मैनपुरी तरकाशी। सो इट इज अ प्राइमरीली क्राफ्ट इन्वॉल्विंग ब्रास वायर इनले वर्क ऑन वुड। इट इज मेनली यूज फॉर खड़ाउस दैट इज वुडन सैंडल्स, क्योंकि पास्ट में लेदर वॉज कंसिडर्ड अनक्लीन। फोर्थ है आपका संभल हॉर्नक्राफ्ट। द रॉ मटेरियल फॉर दिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डेड एनिमल्स एंड दे आर हैंडमेड। फिफ्थ है आपके बागपत की होम फर्निशिंग्स। इसमें कॉटन यार्न ही यूज करा जाता है फॉर वीविंग पर्पस। सिक्स्थ है आपका कल्पी हैंडमेड पेपर। कहा जाता है कि मुन्ना लाल खदरी, अ गांधीयन, formally introduced the craft here in the 1940s. In fact, at Kalpi, a huge handmade paper making cluster is there. And seventh है आपका बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड के बारे में। तो ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। So Washington DC based Computer and Communication Industry Association, which comprises Amazon, Google, Meta, Intel and Yahoo, they flagged 20 policy barriers to trading with India in a note titled Key Threats to Digital Trade. उन्होंने ये कंसर्न रेज करी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021। सो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक पॉलिसी है इंडिया और यूएस के डिजिटल ट्रेड में। और भी कुछ डायमेंशंस जो इस आर्टिकल में कवर करी गई हैं वो ये हैं कि व्हाट वर द की आउटकम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूएसए, व्हाट अदर कंसर्न्स दीज यूएस कंपनीज हैव रेज्ड अबाउट इंडियाज डिजिटल लॉ, व्हाट इज इंडियाज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स ऑन द इशू, what are the criticism of the draft telecom law and what are the concerns related to data localization. Next topic है हमारा registration of birth death by Aadhaar authentication allowed. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। छोटी सी न्यूज है और न्यूज यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया to perform Aadhaar authentication during registration of birth and deaths in the country, बट ये मैंडेटरी नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा वंदे भारत ट्रेन। ये टॉपिक मैंने ब्रीफली वैसे कल भी डिस्कस करा था, आज दोबारा से न्यूज में आया और न्यूज यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 5 वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल, मध्य प्रदेश।
ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। रानी कमलपति रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो कुछ की फैक्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। सेकेंडली, इट इज नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ द गॉन्ड क्वीन रानी कमलपति। अब जो ट्रेन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली ट्रेन है रानी कमलपति जबलपुर ट्रेन विच कनेक्ट्स द महाकौशल रीजन टू द सेंट्रल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। सेकेंड है आपकी खजुराहो भोपाल इंदौर ट्रेन। इट विल कनेक्ट मालवा रीजन एंड बुंदेलखंड रीजन टू द सेंट्रल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड है आपका मडगांव मुंबई ट्रेन। ये गोवा की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है एंड इट विल रन बिटवीन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड गोवास मडगांव स्टेशन। फोर्थ है आपका धरवाड़ बेंगलुरु ट्रेन। इट विल कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज इन कर्नाटका सच एज धरवाड़, हुबली एंड देवनगरे विद द स्टेट कैपिटल बेंगलुरु। एंड लास्ट है आपका हथिया पटना ट्रेन एंड दिस ट्रेन विल बी द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन फॉर झारखंड एंड बिहार एंड विल एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन पटना एंड रांची। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे डेली पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।